वाणी का संयम किए और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पाँवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरों के साथ सुबह शाम नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार इन निश्चित कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे। दूल्हा वस्त्र धारण करे, सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः कलेवा करने से पहले गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम्हें इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित दीति बड़ी मनस्वी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीति अपनी कोख में भगवान कश्यप और जीवन में उनके बतलाए हुए व्रत का धारण करके नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दीति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, कुश पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेल या हरिन को मारने के लिए हरिन की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्वतः उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीति के व्रत के नियमों का पालन करते बहुत दुर्बल हो गई। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए, बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा यह सबसे अच्छा अवसर हाथ लग गया। वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के घर में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वृक्ष के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो कहकर 7 टुकड़ों में से एक करके और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े करने लगे तब सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपनी भावी अन्यन प्रेमी पार्षद से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब डरो मत। जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ है, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ व्रज के द्वारा टुकड़े होने पर भी मरा नहीं है। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष नारायण की आराधना कर लेता है वह उसकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दीति तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वह 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव न रखकर सोमपाई देवता बना लिया। जब दीति की आँख खुली तब उसने देखा उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ है। इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो मुझे बता दो। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया है तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो। इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करके मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी। इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब वह 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद फिर मैंने एक एक करके 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है।
जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही है। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माताजी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्य हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से, एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुद गणों के साथ उन्हें नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसा सहित षष्ठ स्कंद 18वां अध्याय। जय हो।